पहले से तीसरा श्लोक है। इसमें भगवान बोल रहे हैं 26 अलग अलग प्रकार के गुण बता रहे हैं, जिसको एक जो भक्त बनना चाहता है उसके अंदर ये सारे गुणों का होना चाहिए, या फिर ये सारे गुणों को उसके अंदर उजागर होना चाहिए, उसके अंदर धीरे धीरे ये सब सारे गुण आने चाहिए। तो भगवान क्या क्या बोल रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि मतलब दूसरों में कोई गलती ना ढूंढना, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में ये सारे गुणों को एक एक करके पढ़ा था। और हम अ, अभय के, निर्भयता, उसके बाद वर्णाश्रम में कहाँ कहाँ लगता है, जैसे पहले तीन गुण अभय, सत्व, समशुद्धि और ज्ञान योग व्यवस्थिति। ये अ, ये जो तीन चीज है, ये तीन चीज संन्यास आश्रम के लिए विशेष करके है। फिर दानम दमस यज्ञ, दान, दम मतलब सेल्फ कंट्रोल, और यज्ञ, ये तीन चीज गृहस्थों के लिए होता है। फिर स्वाध्याय होता है ब्रह्मचारी के लिए। आर्जवम हर किसी के लिए होता है। आर्जव मतलब सिंप्लिसिटी। दान, दान हमने पढ़ा, फिर हमने आत्मसंयम पढ़ा, फिर यज्ञ, स्वाध्याय, स्वाध्याय वेद अध्ययन ब्रह्मचर्यों के लिए होता है। तपस होता है, तपस्या होता है ब्रह्मचर्यों के लिए, सॉरी वानप्रस्थियों के लिए। तपस्या हमने पढ़ा। तो उसके बाद होता है सरलता, मतलब आर्जवम होता है, ब्राह्मणों का गुण होता है आर्जवम। तो चार जैसे वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और चार आश्रम, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास। तो ये 26 क्वालिटी भगवान बता रहे हैं, तो अलग अलग वर्ण और आश्रम के लिए एक एक क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर लास्ट में प्रभुपाद जी बताएंगे कि जितने भी गुण हैं ये दिव्य गुण है, मतलब दैवी गुण है। किसी को अगर दैवी प्रकृति चाहिए, वो दैवी गुण में आना चाहता है, तो ये सारे गुणों का उसके अंदर होना अनिवार्य है। तो इसलिए सारे गुण हमारे अंदर धीरे धीरे ये सब आने चाहिए। अहिंसा, आ, फिर आज हम पढ़ेंगे सत्यम से। तो अभी तक हमने सबको थोड़ा डिटेल में चर्चा किया था कि किसको क्या, कौन सा गुण किस प्रकार हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आज हम सत्य से स्टार्ट करेंगे। सत्यम का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साहित्यों में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन उनका अर्थ किसी प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि है। श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से सुनना। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचना ना गढ़े। भगवत गीता की अनेक टीकाएं हैं जिसमें मूल पाठ की गलत व्याख्या की गई है। शब्द का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसे प्रामाणिक गुरु से ही सीखना चाहिए। तो सत्य केवल जो शास्त्र में दिया गया है उसको अपने फायदे के लिए हमें यूज नहीं करना चाहिए। जैसे पहले जब भगवान बुद्ध का जब आविर्भाव हुआ था, तो भगवान बुद्ध के आविर्भाव होने से पहले जो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण ऐसे थे, वो वेदों के कुछ सेक्शंस को लेकर के ऐसा बोलते थे कि वेदों में तो कहा गया है कि मांस खा सकते हैं, मतलब मांस कैसे खाना है, उसको काट करके अलग अलग हिस्सों में उसको दुर्गा को ऑफर कर या काली को ऑफर करके फिर उसके बाद जा करके मांस का भक्षण जो तमोगुणी व्यक्ति है वो कर सकता है। तो एक सेक्शन में जो कंट्रोल नहीं कर सकते उनके लिए बताया गया है कि मांस कैसे भक्षण करना है। उसको ब्राह्मणों ने बेसिस ले लिया, कुछ ब्राह्मणों ने बेसिस ले लिया और पूरा हर जगह प्रचार करने लगे। तो वेदों में कहा गया है कि मांस भक्षण कर सकते हैं, इसलिए उस समय हिंसा का पूरा बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ गया था। जगह जगह पर धर्म के नाम पर जानवरों को काटा जा रहा था। तो इस तरह सत्य को तोड़ मरोड़ करके अपने फायदे के लिए यूज करना ये गलत है। हम हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमें शास्त्रों में जो चीजें दी गई हैं, जो हमारे लिए थोड़ा इजी होता है फॉलो करना, उसको हम बड़ा इजीली फॉलो करते हैं।
और जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उसको बोलता है ऐसा थोड़ी होता है, इतना फॉलो करना जरूरत नहीं है, बस थोड़ा कर लिया हो गया, बाकी थोड़ा सा फॉलो कर लिया, बाकी जो दिया गया उसको अपने हिसाब से हम चेंज कर देते हैं, बोलते हैं कि ये सब जरूरत नहीं है। इसलिए शास्त्र में कैसे क्या फॉलो करना चाहिए उसके लिए हमें प्रॉपरली अधिकारी से सुनना, प्रॉपर गुरु से सुनना बहुत आवश्यक है। प्रामाणिक गुरु से अगर हम नहीं सुनेंगे कि क्या कैसे फॉलो करना है, तो हमें हमेशा गलत ही विचारधारा हमारी बनी रहेगी। इसलिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों में जो दिया गया है सब प्रमाण है, सब सत्य है, बस हम उसको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए गुरु के पास, प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये सत्य हो गया। उसके बाद अक्रोध। अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना। यदि कोई क्षुब्ध बनावे तो भी सहिष्णु बने रहे रहना चाहिए। मतलब कोई इंसल्ट भी करना है करता है तो भी हमें सहिष्णु बना रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है। रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है। अतएव जो योगी है उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये क्रोध का हो गया। उसके बाद अपैशुनम। अपैशुनम मतलब दूसरों के दोष ना निकाले और व्यर्थ ही उन्हें सही ना करे। तो हमें दूसरों का गलतियां नहीं देखना चाहिए, दूसरों की गलतियां निकालनी चाहिए, और बिना मतलब को उन्हें सही भी नहीं करना चाहिए। फिर कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम देखते हैं कई बार सामने वाला, हम मंदिर में जाते हैं, सामने वाला गलती कर रहा है तो उसे सही करना चाहिए कि नहीं। तो ये हमें देखना चाहिए कि हमारा अधिकार कितना है। सबसे पहले हम अपना अधिकार देखें कि क्या हम उसके अथॉरिटी हैं क्या। उसके बाद अगर हम उसके अथॉरिटी हैं तो बिना, ये ना हो कि ईर्ष्यावश उसको हम सही कर रहे हैं। बिना मतलब का किसी को सही नहीं करना चाहिए, बिना, और बिना मतलब का दोष भी नहीं निकालना चाहिए। निस्संदेह चोर को चोर कहना छिद्रान्वेषण नहीं है, लेकिन निष्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। तो ये दूसरों का गलती निकालने से हमें बहुत बचना चाहिए। ह्री का अर्थ है मनुष्य अत्यंत लज्जाशील हो और कोई गर्हित कार्य ना करे। मतलब ह्री का मतलब ये है कि हमें हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जितना हमारे लिए मर्यादित है, जितना हमें हमारे कोटा में है उतना कोटा ही एंजॉय करना चाहिए, उससे ज्यादा एंजॉय करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अचापलम। अचापलम, चपल मतलब बंदर जैसा चपल होना, मतलब यहाँ वहां भागना। अचापलम मतलब शांत रहना। या संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास न हो। किसी प्रयास में भले ही असफलता क्यों ना मिले, किंतु मनुष्य को उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए, उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रगति करनी चाहिए। उसके बाद एक आता है तेजस। यहाँ पर प्रयुक्त तेजस शब्द क्षत्रियों के निमित्त है। क्षत्रियों को अत्यंत बलशाली होना चाहिए जिससे वे निर्बलों की रक्षा कर सकें। उन्हें अहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि हिंसा की आवश्यकता पड़े तो हिंसा दिखानी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने शत्रुओं का दमन कर सकता है उसे चाहिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षमा कर दे। वह छोटे अपराधों के लिए क्षमादान कर सकता है। तो ये क्षत्रिय का गुण है। तेजा मतलब क्षत्रिय का गुण होता है, बहुत तेजशाली होना चाहिए उसे। फिर नेक्स्ट आता है शौचम। शौचम का अर्थ है पवित्रता, जो न केवल मन तथा शरीर की हो अपितु व्यवहार में भी हो। यह विशेष रूप से वणिक वर्ग के लिए है। मतलब बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं उन्हें चाहिए कि वे काला बाजारी ना करें। तो काला बाजारी से भक्तों को विशेष करके बचना चाहिए। कोई काला बाजारी जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसों का बोल लग रहा है वो सबसे भक्तों को बचना चाहिए, तो वहाँ शौचम बना रहेगा, क्लीननेस बना रहेगा। ना अतिमानिता अर्थात सम्मान की आशा ना करना, मतलब सम्मान की आशा ना करना। ये शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्ग के लिए है, जिन्हें वैदिक आदेशों के अनुसार चारों वर्णों में सबसे निम्न माना जाता है। उन्हें वृथा सम्मान या प्रतिष्ठा से फूलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मर्यादा में बने रहना चाहिए। शूद्रों का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे उच्च वर्णों का सम्मान करें। तो यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिव्य हैं। देखिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर वर्णित 2600 गुण दिव्य हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय हों, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे क्रमशः
आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। तो हमें ये सारे के सारे दिव्य गुण हैं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर वर्ण और आश्रम को एक 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 गुण को ज्यादा पालन करना चाहिए, लेकिन इन जनरल सभी भक्तों को, जो आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति में, जो दिव्य गुण प्राप्त करना चाहते हैं, ये सारे गुणों को कल्टीवेट करना चाहिए, ये सारे गुणों को अपने अंदर धीरे 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 करके लाना चाहिए। तो ये हो गए पहले तीन श्लोक, 16.1 2 3। तो ये चैप्टर का नाम है दैव आसुरी संपद योग, मतलब दैव गुण और आसुरी गुण के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो जो दैव गुण है, भगवान ये केवल तीन श्लोक में ही बता रहे हैं, बस 1 2 3। ये तीन श्लोक में भगवान ने दैवी गुणों के बारे में बताया है। बाकी जितना आप देखेंगे, चौथे से लेकर लास्ट तक, 23 से 24 श्लोक तक, भगवान केवल आसुरी गुणों के बारे में ही बताएंगे। क्योंकि ये जो भौतिक संसार है, इसमें विशेष करके आसुरी गुण ज्यादा हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है। कई बार हमारे डीलिंग्स में, डे टू डे डीलिंग्स में, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें कहाँ आसुरी गुण आते जा रहे हैं। तो इसलिए भगवान पूरा डिटेल में आसुरी गुण के बारे में बता रहे हैं, पूरा अच्छे से आसुरी गुण कहाँ कहाँ आ सकता है एक साधक के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन, एक भक्त के जीवन में कहाँ कहाँ आ सकता है, वो सारे गुणों के बारे में भगवान इस चैप्टर में बताएंगे। तो ये चौथा श्लोक हम पढ़ते हैं, टेक्स्ट नंबर 4। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। भगवान बोल रहे हैं दंभ, दंभ मतलब अहंकार, हे प्रथापुत्र दंभ। दर्प, दर्प मतलब घमंड। अभिमान मतलब गर्व, बहुत ज्यादा गर्व हो जाता है किसी को। अभिमानश्च क्रोध, क्रोध मतलब क्रोध, गुस्सा, ये सब। फिर पारुष्यम, पारुष्यम मतलब हार्शनेस या निष्ठुरता, किसी को बहुत गलत तरीके से बात करना, या बहुत निष्ठुर होकर के बात करना। एव पारुष्यम एवच अज्ञानम, अज्ञान मतलब इग्नोरेंस या अज्ञान, डार्कनेस। अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरम। तो ये आसुरी स्वभाव वाले वालों के गुण होते हैं, जिनके आसुरी स्वभाव होते हैं उनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। तात्पर्य कोई पढ़ेंगे? हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ पढ़िए। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं। भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन ना करते हो, वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाए। भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो, वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं और खोटी सुनाते हैं, और नम्रता से नहीं बोलते। वे वह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छानुसार सनक बस सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे ये आसुरी गुण तभी तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और जो जो वे बढ़ते हैं, त्या त्या ये अशुभ गुण प्रकट होते हैं। तो प्रभुपाद जी जैसे बोल रहे प्रभु। हैं कि ये जो है, ये जो छह जो चीजें बताई गई हैं, ये नरक के राजमार्ग का वर्णन है, मतलब हाईवे टू हेल। अगर किसी को नरक जाना है तो उसके लिए ये हाईवे खुला हुआ है। अगर ये छह गुणों का हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति बड़े आसानी से नरक की ओर जा सकता है, नरकगामी हो सकता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो नरक जाने वाले लोग होते हैं, या फिर जो मतलब असुरी स्वभाव के लोग होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा, मतलब अपने स्वयं के विद्या के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व होता है। कोई किसी के पास धन है या विद्या है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसको गर्व होता है और बहुत ज्यादा दिखावा करता है वो सब चीजों का लेकर के।
कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग जो होते हैं वो धर्म का भी बहुत दिखावा करते हैं, कुछ बड़े यज्ञ कर देंगे, बड़े पूजा पाठ कर देंगे, मंदिर आएंगे, बड़ा बड़ा डोनेशन करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, सब करेंगे। लेकिन जब थोड़ा सा उनको कोई कुछ बोल दे तो तुरंत उनका जो निष्ठुर स्वभाव है वो सामने आ जाता है। वो लोगों को थोड़ा कुछ होना हो जाने से पूरा उसको बेइज्जत कर देते हैं, पूरा उसको एकदम बुरा भला भला कहने लगते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी प्रमाण को नहीं मानते, उनके मन में जो बैठा हुआ है ना कि इस प्रकार से पूजा होना चाहिए, बस उसी प्रकार से पूजा पाठ होता है। दूसरे तरीके से अगर हो गया मतलब वो अपना निष्ठुरता दिखाएंगे वहां पे। तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं ये आसुरी भले ही दिखाते हैं कि वो धार्मिक है, ऊपर से दिखा रहे हैं कि बहुत बड़े धार्मिक है, लेकिन एक्चुअली वो आसुरी संपदा में आते हैं, उनका जो गुण है वो आसुरी संपदा में आता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये सब कर्मों से आता है, मतलब माँ के पेट से ही वो लोग ऐसा बन करके आते हैं, अपने कर्मों से इस प्रकार आते हैं। और आने के बाद उसी को फिर और अच्छे से कल्टीवेट करते हैं और बढ़ा चढ़ा करके अपने गुण को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इस ये होता है आसुरी संपद। अभी इसको और डिटेल में भगवान बताएंगे। दैवी संपद विमोक्षाय निबध्या निबंधाय सुरीमता माँ शुच संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो जैसे ही भगवान ने बोल दिया कि ये सब माँ के पेट से ही लेकर के आते हैं, तो उधर ही मतलब भगवान क्लियर कर रहे हैं कि अर्जुन चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारा गुण अच्छा है, तुम अच्छे गुण लेकर ही पैदा हुए हो, तो तुम में दैवी गुण है। तात्पर्य और कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं। हाँ, पढ़ो पढ़ो। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। वह यह वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतएव वह न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। अतएव वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य विमुख होना आसुरी। अतएव अर्जुन के लिए शोक संताप करने का कोई कार्य। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थित होता है। तो ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आप जो हो वो दिव्य गुण के साथ जन्म हुआ है आपका, क्योंकि अर्जुन ऐसा सोच रहे थे कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों को मारना चाहिए, यानी जहाँ की दुर्योधन ये सब नहीं सोच रहा था। तो इसलिए भगवान अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं कि हे अर्जुन चिंता मत करो, तुम दैवी प्रकृति के साथ ही जन्म हुए हो। अभी नेक्स्ट छठा श्लोक। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे पृथापुत्र, इन संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तात्पर्य भी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बढ़िया बात है। श्रीला प्रभुपाद की जय। अर्जुन को यह कहकर कि वह देवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान श्री कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। ये प्रकृति देवी कहलाती है। जो शास्त्र विहित
विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता है, वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं। अंतर इतना है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो ये डिफरेंस है, जो दैवी लोग होते हैं और आसुरी, या फिर जो आस्तिक और नास्तिक होते हैं, उनमें बस इतना ही डिफरेंस होता है कि एक श्रेणी जो है वो शास्त्रों को मानता है और दूसरा श्रेणी शास्त्रों को नहीं मानता है, बस इतना ही फर्क है। ये दोनों दैव संपद या असुर, देवता और असुर किसको कहेंगे? जो शास्त्र को मानता है, जो भगवान को मानता है, और जो भगवान को नहीं मानता, या फिर जो शास्त्रों को नहीं मानता है। जो शास्त्रों को मानता है वो देवता है, जो शास्त्रों को नहीं मानते वो असुर है। कई लोग ऐसे ही मिलेंगे जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होंगे, कुछ ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं, पूरा शास्त्र उनको, चारों वेद याद है, सारे उपनिषद 108 उपनिषद याद है, सब कुछ याद है, लेकिन वो पालन कुछ नहीं करते हैं, कोई भी किसी भी शास्त्र का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग, कोई अगर उनको बस ज्ञान हो गया, तो ऐसे लोगों को देव नहीं कहा जाएगा। ऐसे लोग असुरी हैं, जो अपने मन से चलते हैं, जो शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते हैं। भले ही बहुत बड़ा बड़े चारों वेदों को उन्होंने याद कर लिया हो, पूरा पूरा गा सकते हैं, वो उपनिषद गा सकते हैं, सारे श्लोक गा सकते हैं, लेकिन अगर वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, अपने मन के हिसाब से चल रहे हैं, तो वो भी असुर ही कहलाएंगे। हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा विद्वान था, पूरा शास्त्र का ज्ञान था उसे, रावण को पूरे शास्त्रों का ज्ञान था, कंस भी बहुत ज्ञानी था, लेकिन ये सब असुर, असुर कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि भले ये सब कुछ जानते थे, लेकिन फॉलो अपने मन का ही करते थे, शास्त्रों का फॉलो नहीं करते थे। तो बस इतना ही डिफरेंस है, आस्तिक और नास्तिक में इतना डिफरेंस है कि एक व्यक्ति जो है वो शास्त्रों को फॉलो करता है, और दूसरा जो है वो शास्त्रों को फॉलो नहीं करता है, अपने मन से चलता है। भले ही शास्त्र जानता है, लेकिन फिर भी शास्त्रों को फॉलो नहीं करता है। अभी भगवान आसुरी संपद के बारे में बताएंगे, असुरी गुण क्या क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो 7वां श्लोक। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुर, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम ते सुविद्यते। जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं, जो आसुरी हैं, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, और न ही सत्य पाया जाता है। न पवित्रता, न उचित आचरण, न ही सत्य पाया जाता है। तात्पर्य कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ो। जय श्री प्रभुपाद। तात्पर्य: प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती है जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतः आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं, किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि असुरगण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, न उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते, और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं, उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हें न तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, न ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। असुरगण न तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखे। जहाँ तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। असुरगण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को न तो जानते हैं, न इनका पालन ही करते हैं। तो आगे प्रभु जी। पढ़ो पढ़ो। जहाँ तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान हैं, जैसे मनुष्य संहिता जो मानव जाति का अधिनियम है। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनुष्य संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ के उत्तराधिकारी तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती है। मनुष्य संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए।
इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए। वे तो बालकों के समान हैं, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी है और वे सोचने लगे हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उनके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तरुण में पति द्वारा और बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा। मनुष्य संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकार पूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई। अतएव असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, चूंकि वे महर्षियों के अनुसार अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतएव असुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत सोचनीय। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो श्लोक है, यहाँ पे आसुरी लोग, आसुरी मतलब यहाँ पर अभी जितने भी श्लोक आएंगे सब में प्रभुपाद आसुरी संपत्ति के बारे में ही बताएंगे। तो सबसे पहला चीज है कि उनको पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ना कुछ पवित्रता है, ना शौचम, ना अपि च अचरो, मतलब ना उचित आचरण है, च आचारो, जो कुछ आचरण उनका ठीक नहीं है, और ना ही सत्य, सत्य पाया ही नहीं जाता है, सत्य के साथ में वो रहते ही नहीं है। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी शौचम के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उस समय प्रभुपाद जब ये तात्पर्य ये सब लिख रहे थे, विशेष करके उस समय हिप्पीज लोग जो एकदम पूरे कुछ पालन नहीं करते थे, दिन रात हफ्तों तक नहीं नहाते थे, कहीं भी सो जाते थे, कहीं भी स्त्री पुरुष संग करते थे। तो ऐसे जो सब साथ में रहते थे, जो कुछ नियम नहीं जानते थे, उसके लिए प्रभुपाद जी एकदम क्लियर कट लिख रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बना करके, वस्त्र बदल कर शरीर को स्वच्छ रखे। तो ये बेसिक चीज है, लेकिन फिर भी क्योंकि उस समय उस तरह के लोग सब जुड़ रहे थे प्रभुपाद के साथ में, और ये जनरल चीज भी है, मतलब अभी भी आगे चल करके ऐसे ही लोग होते जाएंगे। ना लोग स्नान करेंगे, बिना ब्रश किए लोग बेड टी लेते हैं आजकल, बेड ब्रेकफास्ट भी आजकल होने लगा है। तो ये सब आसुरी प्रवृत्तियां हैं। बाल नहीं बनाते हैं, बाल ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं दिन भर, पता नहीं क्या अभी उसके बारे में क्या अभी विवेचना दूं। वस्त्र बदलते नहीं हैं। आजकल ऐसा कपड़ा आ गया है, काफी सालों से आया हुआ है कपड़ा, जो जीन्स कहलाता है, जिसको अगर आप महीने भर भी ना धोएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा लगता है कि नया ही कपड़ा है, क्योंकि वो है ही इतना तमोगुण से भरा हुआ। तो इसलिए प्रभुपाद जी एकदम बेसिक चीज बता रहे हैं कि सबसे पहले उठ करके स्नान करना चाहिए, स्नान ब्रश वश करना चाहिए, बाल अच्छे से बनाना चाहिए, बाल बना करके फिर वस्त्र बदल करके अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। उसके बाद फिर हमें हरे कृष्ण महामंत्र ये सब जप करना चाहिए और अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। तो जो ये नहीं करता है वो आसुरी संपद है ये। स्नान न करना, दंत मंजन ना करके खाना आना, बाल ना बनाना, और फिर वस्त्र ना बदलना, ये सब आसुरी संपद है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो सबको फॉलो करना चाहिए, बाहर क्लीननेस के लिए सबको फॉलो करना चाहिए। फिर आचरण के प्रभुपाद जी आचरण के बारे में बोलते हैं कि आचरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो मनुष्य को मनुष्य संहिता के हिसाब से ही चलना चाहिए। मनुष्य संहिता में बहुत सारी चीजें दी गई हैं जिसके हिसाब से चलना चाहिए। उसमें से प्रभुपाद जी एक बहुत ही बेसिक चीज बता रहे हैं कि स्त्री का स्वतंत्रता। अभी ये स्त्री का जो स्वतंत्रता है, जो वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट है, ये कोई लेडीज लेकर के नहीं आया था, ये सब लाया गया था कुछ कामी पुरुषों द्वारा, जो चाहते थे कि जितने भी घर में लेडीज जो सुरक्षित बैठी हुई हैं घर में, वो सब बाहर आए और उनको हम देख करके उनको एंजॉय कर पाए, उनके बॉडी फॉर्म को देख करके हम उनको एंजॉय कर पाए। तो वुमेन्स लिबरेशन एक बहुत बड़ा प्रोपागेंडा है एक्चुअल में। हमें ये समझना चाहिए कि हम जीवात्मा है। सबसे पहली चीज है कि हम जीवात्मा है, हम ना स्त्री है ना पुरुष है। हमें स्त्री और पुरुष का जो शरीर है अपने कर्मों के हिसाब से मिला हुआ है, और उन कर्मों के हिसाब से जो मिला हुआ है उसके हिसाब से ही हमें चलना चाहिए, तभी जाकर के हमारा शुद्धिकरण होगा।
हम स्त्री शरीर में हैं, और अगर हम बोलेंगे कि हम पुरुष का काम करेंगे, और अगर हम पुरुष शरीर में हम बोलेंगे हम स्त्री का काम करेंगे, लंबे बाल रखेंगे, सब कॉस्मेटिक्स लगाएंगे, तो ये सब उसमें कुछ आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो इसलिए हमें जिस जो हमको शरीर मिला हुआ है, एक स्त्री धर्म होता है, एक पुरुष धर्म होता है, उसके हिसाब से ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। स्त्रियों का स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि उनको खुला छोड़ करके पूरा, भाई प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो अमेरिका में ये वुमेन्स वुमेन्स लिबरेशन आ गया, यूएस में उस टाइम में वुमेन्स लिबरेशन आ गया था, पूरा जोर शोर से चल रहा था, तो औरतें ऐसे ही इंडिपेंडेंट होने के नाम पे बाहर घुमा करती थी, और बाहर घूमने के चक्कर में ऐसे हिपीज या ऐसे लड़कों के संगत में आती थी, और संग होने के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाती तो लड़का छोड़ के चला जाता था। अब लड़का छोड़ के चला गया तो जिम्मेदार कौन हुआ? फिर गवर्नमेंट को उस लेडी की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो ऐसे करके जो अब वर्ण संकर बच्चे हैं वो बढ़ते ही जाते हैं, वो हर जगह बढ़ते जा रहे हैं, ये कोई नया चीज नहीं है। जितना ज्यादा हम फ्रीडम के नाम पे जितना ज्यादा खुला छोड़ेंगे, जितना कम प्रोटेक्शन, देखिए जो कीमती वस्तुएं होती है ना उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो लेडीज जो है, स्त्रियां जो है, वो कीमती वस्तुएं हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करके ही रखना चाहिए। जैसे कोई जहरे गहने जवाहरात होते हैं उनको हम लॉकर में छुपा कर रखते हैं ना, तो वैसे ही लेडीज जो होती हैं उनको अगर उनके चरित्र को अच्छे से छुपा करके रखा जाए, उनको अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए, तो स्त्रियों के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आगे का जो जनरेशन है वो कैसा बनेगा। पूरा का पूरा माँओं के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर माँ का चरित्र ठीक ना हो तो बच्चों का चरित्र भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए शास्त्रों में या मनु संहिता में कहा गया है कि स्त्री को हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए, क्योंकि अगर जनरल में देखा जाए तो वीकर सेक्स है, मतलब कमजोर होते हैं, थोड़े फिजिकली कमजोर होते हैं। जितना भी चाह ले, जितना भी कोशिश कर लें, वो फिजिकली कमजोर ही रहेंगे, स्त्रियां फिजिकली कमजोर ही रहेंगी। आप देख लीजिए जो ओलंपिक्स में भी होता है, ओलंपिक्स में आ, जो वेट लिफ्टिंग होता है, तो वेट लिफ्टिंग में 50 केजी का जो एक लड़का होता है वो 150-200 किलो उठा लेता है, वहीं 50 केजी की जो लड़की होती है वो उतना भार नहीं उठा पाती, उसका आधा ही भार उठा पाती है। तो स्वाभाविक बात है, उसमें कोई ये बात नहीं है कि हम लड़कों से कम है या कुछ है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन हमें समझना है कि हम किस चीज को अच्छे से कर सकते हैं। स्त्री का एक धर्म होता है, पुरुष का एक धर्म होता है। पुरुष का धर्म होता है मेंटेन करना, अपना धन कमा करके ला करके अपने परिवार को मेंटेन करना, वो पुरुष का धर्म है। और स्त्री का धर्म है जो जनरेशन आगे की जो जनरेशन आ रही है उसको अच्छे से उनमें संस्कार डालना, वो उनका धर्म है। तो धर्म का पालन, धर्म के बारे में जानते नहीं, पहली बात तो धर्म के बारे में जानते ही नहीं है, उसका पालन नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं तो पालन कहाँ से करेंगे। इसलिए हमें शास्त्रों को अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि हम आसुरी संपद में ना घुस जाएं। ये सारे आसुरी संपद हैं, जो वुमेन्स लिबरेशन ये वो के पीछे भागते रहते हैं ना बहुत ज्यादा, ये सारे आसुरी संपद हैं, ये कोई दैव संपद नहीं है। तो दैव संपद है अपने धर्म को जानना, स्त्री धर्म को जानना, पुरुष धर्म को जानना, और उसके हिसाब से अपना जो भी जीवन है उसको जापन करना। तो ये बहुत आवश्यक है। हमें शास्त्रों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम स्त्री पुरुष नहीं है, हम सबसे पहला आत्मा है। तो आत्मा, हमें अपने कर्मों के हिसाब से एक शरीर मिला हुआ है, और उस शरीर का एक धर्म होता है, उस धर्म को हम अच्छे से पालन करेंगे तब जा करके हमारा शुद्धिकरण होगा, नहीं तो हमारा शुद्धिकरण नहीं होने वाला है। ठीक है, ये हो गया 7वां श्लोक। उसके बाद अभी नेक्स्ट 8वां श्लोक। और क्या होता है आसुरी संपद में, और क्या क्या आता है? असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, असत्यम, अप्रतिष्ठम, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता, मतलब इसका पालन पोषण किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है, बाय चांस। तो ये देखिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं, आजकल कोई साधु महात्मा नहीं बोल रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। ये जो आस्तिक नास्तिक लोग जो होते हैं वो किस प्रकार सोचते हैं, बोलते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, देर इज नो सपोर्ट, देर इज नो सब्सटेंस, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं हुआ है। मतलब इस कोई भी ईश्वर इसके कंट्रोल में नहीं है। दिस से इट इज प्रोड्यूस बाय सेक्स डिजायर, केवल
मैथुन की इच्छा से ही इसका उत्पन्न हुआ है, और मैथुन के अनुसार, सॉरी, काम के अतिरिक्त और कोई अन्य कारण नहीं है। केवल काम काम काम, केवल काम में ही घुसे रहते हैं। तो तात्पर्य और कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़े प्रभु। असुरी लोग यहाँ निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है, जिसका न कोई कारण है, न कार्य, न नियामक, न कोई प्रयोजन। हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि वह यह अदृश्य जगत आकस्मिक भौतिक है, भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है, और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता, और वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है, और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो सक हो। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है, और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। वे इस इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। अतः जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था। लेकिन वास्तव में, यद्यपि असुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। अतः वे ज्ञानार्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिक उलझ जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है, जिसने जीवों को उत्पन्न हुआ है। उनके लिए यह पदार्थ संयोग मात्र है, जिसने जीवों को उत्पन्न किया, अथवा आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने ही से संवेद तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार यह सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। अतः प्रकृति ही इस संसार की कारणा स्वरूप है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। वे भगवत गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते। मया द्वेषेन प्रकृति सूर्य सचारम, सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। दूसरे शब्दों में, असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं कारण स्वरूप है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। वे भगवत गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते। दूसरे शब्दों में, असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई ना कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक वाक्य दूसरी वाक्य के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते। हरे तो यहाँ कृष्ण। पे नास्तिकों का विचारधारा बताया गया है कि किस प्रकार वो अपने मन से ही, जो उनके मन में आता है, तो अपने मन के हिसाब से ही चलते हैं। तो कई लोग ऐसा होता है कि अगर आप देखेंगे तो हर चीज के लिए उनको एक इंस्ट्रक्टर चाहिए, हर चीज के लिए उनको टीचर चाहिए। मतलब एक छोटा छोटा चीज सीखने के लिए भी, स्विमिंग के लिए भी, शूटिंग के लिए भी, या फिर थोड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है, तो हर चीज के लिए उनको कोई ना कोई टीचर चाहिए। लेकिन जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है तो वहाँ उनको कोई टीचर नहीं चाहिए, वहाँ सबके पास कुछ ना कुछ मत है। और विशेष करके हर कोई बोलता है कि ये सारा संसार जो है ये बाय चांस आ गया है। जैसे जो नास्तिक वैज्ञानिक होते हैं, नास्तिक साइंटिस्ट होते हैं, वो लोग भी ऐसा ही बोलते हैं
ये जो पूरा संसार है इट इज जस्ट कम बाय चांस, अपने आप ही आ गया है, अपने आप कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ और अपने आप ही आ गया है। एक साधारण व्यक्ति भी एक देख सकता है कि कोई भी चीज हो, कोई भी पदार्थ हो, जब तक उसमें एक जीवित व्यक्ति का उसमें मैनिपुलेशन ना हो, जब तक जीवित व्यक्ति उसमें कार्य ना करे, तब तक वो पदार्थ हिल नहीं सकता, वो पदार्थ कार्य नहीं कर सकता। कोई भी चीज है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल को अगर चलाना है तो एक जीवित व्यक्ति को ही चलाना पड़ेगा। कोई भी चीज हो, कोई भी मृत चीज हो, उसको चलाना है तो एक जीवित व्यक्ति को चलाना पड़ेगा, तब जा करके वो चीज चलेगी। तो ये साधारण सी चीज को देख नहीं पाते हैं कि जब तक एक जीवित चीज उसको चला रहा है, जब तक स्पिरिट मैटर को चला रहा है तब तक मैटर चल रहा है। जब तक उस मैटर से स्पिरिट हट जाता है, उस पदार्थ से आध्यात्मिक चीज हट जाती है, तो जीवित वस्तु हट जाती है, तो वो जो चीज है वो चलना बंद कर देती है। उसी प्रकार जो हमारा आ, शरीर भी होता है, जब तक इसमें आत्मा है तब तक ये शरीर चल रहा है, जैसे ही आत्मा चली जाती है तो ये शरीर चलना बंद कर देता है। तो ये लोग जो हैं, जो नास्तिक लोग हैं, ये सबके पास अपना एक एक सिद्धांत होता है कि ये होता है संसार ऐसा है, भगवान अपने मन में है, मैं भगवान हूँ, मैं अभी जीवात्मा हूँ, मरने के बाद मैं भगवान बन जाऊंगा, मैं अशुद्ध हूँ, मैं फिर भगवान बन जाऊंगा, भगवान ये है, भगवान वो है, संसार ऐसे आया है, मेरे हिसाब से संसार वैसा आया है। तो बहुत सारे अलग अलग मत हैं। क्यों मत हैं? क्योंकि ये शास्त्रों को मानते नहीं है। शास्त्रों में जो दिया गया है वो बेसिक जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा उनके अंदर है नहीं, शास्त्रों को वो मानना नहीं चाहते हैं। जो ऑलरेडी शास्त्रों के मतलब इस संसार के बारे में बताया गया है कि संसार कैसा है, भगवान बोलते हैं कि मयि अध्यक्षेण प्रकृति सुयतस्थ चराचरम, मतलब मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति चल रही है, मेरे हिसाब से प्रकृति चल रही है। सुयते स चराचरम, चर अचर जो भी वस्तुएं हैं वो मेरे निर्देशन में ही चल रहे हैं। जो चलने वाली वस्तुएं हैं, जो नहीं चलने वाली वस्तुएं, सारे मेरे निर्देशन में ही चल रहे हैं। तो ये भगवान की वाणी है या शास्त्रों का वचन है, वेदों का वचन है। तो इसको ना मान करके सब कोई, क्योंकि क्या है ना, अगर ये लोग मानने लगेंगे ना कि भगवान है बोल के और भगवान के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, तो इनको नियम पालन करना पड़ेगा ना। लोगों को नियम पालन करना नहीं है, अपने हिसाब से ही चलना है। अगर हम मान लें कि भगवान है और भगवान के नियंत्रण से ही सब कुछ चल रहा है, उनके निर्देशन में ही सब कुछ चल रहा है, इसका मतलब हमें भगवान के नियमों का मानना पड़ेगा। लेकिन हम तो भगवान के नियमों को मानना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए हम अपना खुद का फिलोसॉफी आगे डालेंगे। तो इसलिए इतने जो अलग अलग प्रकार के फिलोसॉफी आ रहे हैं ना कि संसार इस तरह से आया, भगवान है ही नहीं, या भगवान गॉड इज डेड, भगवान मर गए हैं, या फिर मैं भगवान हूँ, मैं भगवान बन जाऊंगा, ये जो अलग अलग ऐसे फिलोसॉफी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये लोग भगवान के कंट्रोल में रहना नहीं चाहते, ये कोई नियम का पालन नहीं करना चाहते हैं। ये लोग अपनी मर्जी के मालिक स्वयं बनना चाहते हैं, जो कि कुछ समय बाद वो जो है वो चला जाता है, उनको पैरालिसिस हो जाता है या फिर कुछ बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। तो इस प्रकार जो है, जो नास्तिक लोग हैं, भले ही उनके साथ आगे चल करके सब कुछ वो खो देते हैं, सारी चीजों में वो हार जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका ये मत नहीं छूटता है कि हाँ, ये जो संसार है ये भगवान द्वारा क्रिएटेड है और भगवान द्वारा ही चलाया जा रहा है, भगवान इसके नियंता है, भगवान की अध्यक्षता में सब चल रहा है। इसको कोई मानना ही नहीं चाहता है, क्योंकि इसको अगर मान लेंगे तो उनका फिलोसॉफी रॉन्ग हो जाएगा, उनका जीवन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए वो भगवान को मानते ही नहीं, क्योंकि उनको कोई नियम पालन करना ही नहीं है। तो ये हो गया। ये लोग बोलते हैं कि ये जो संसार है ये केवल काम भावना से इसका प्रोडक्शन हुआ है, काम से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, और दूसरा कोई कारण नहीं है, काम छोड़ करके इसका और कोई कारण नहीं है। ये प्रकृति अपने आप ही आ गई है, अपने आप ही संसार चल रहा है, संसार को चलाने वाला कोई भगवान नहीं है। भगवान अगर है भी तो मर गए हैं, भगवान अभी है नहीं, उनका कंट्रोल चला गया है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज हैं। तो ये सब थ्योरी से बच करके हमें शास्त्रों को ही पढ़ना चाहिए। हमें सच में आस्तिक बनना है तो हमें शास्त्रों को अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा और शास्त्रों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। भगवान क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब क्या बोल रहे हैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं। ये हो गया एक थॉट। अभी और क्या थॉट होता है? असुरों का मतलब आसुरी भाव का और क्या थॉट होता है? एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माण क्षयाय जगतो अहित। तो ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग
जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्य में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो इस तरह से मतलब भगवान को ना मार करके फिर विनाशकारी कार्यों में लग जाते हैं, एटम बम बनाना या फिर ऐसे केवल खाली आर्मी में ही खर्चा करना, तो ये वो सब विनाशकारी कार्य है। तात्पर्य और कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ पढ़े मतलब। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। असुरी लोग ऐसे कार्य में व्यस्त रहते हैं जिन संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कब बुद्धि वाले हैं, भौतिक भौतिकवादी, जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयास करते हैं। अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ नहीं तो कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कार को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्ट परिणाम ये होता है कि लोग अधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और शून्य मनुष्यों के प्रति भी उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। आसुरी लोगों पशुवध अत्यंतिक प्रधान होता है। ऐसे लोग संसार से असुर समझ जाते हैं, क्योंकि वे अंत ऐसा स्वीकार कर लेंगे और या कुछ ऐसी दृष्टि कर देंगे जिससे सकाम विनाश हो जाए। अप्रत्यक्षत ये श्लोक नाभिक्रिय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्वी सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध को सकता है और ये परिणाम हत्यार विनाशीला उत्पत्त कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती हैं और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास से कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज के लिए किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसे लोग जो भगवान के नियंत्रण को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, तो इस तरह से नास्तिक होकर के फिर केवल ऐसी चीजों का ही इन्वेंशन करने लगते हैं जिससे विनाश हो। जैसे बहुत मतलब मॉडर्नाइज स्लॉटर हाउसेस हैं, जो कत्ल खाने होते हैं, बड़े बड़े कत्ल खाने होते हैं, वो सब विनाश का ही संकेत है। तो इस तरह से विनाश का संकेत होता है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आ, अगर किसी को हम वॉर बंद करना चाहते हैं, लड़ाई बंद करना चाहते हैं, झगड़ा बंद करना चाहते हैं, और साथ ही साथ पशुओं को भी मारना चाहते हैं, हजारों लाखों पशुओं को मारना चाहते हैं, और हम झगड़ा बंद करना चाहते हैं, वॉर बंद, युद्ध बंद करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, आज की कोर्ट में लिखा गया है कि जब भगवान मारते हैं ना तो होलसेल में मारते हैं। तो जब एक व्यक्ति मारता है, एक आदमी मारता है, तो एक एक करके मारता है, एक एक स्लॉटर हाउस भी बना दे तो एक एक करके, दो दो, चार चार, दस दस करके मारेगा। लेकिन जब भगवान मारते हैं तो ऐसे जो खूनी लोगों को साथ में ले आते हैं और एक दूसरे को मरवा देते हैं। तो भगवान होलसेल में मारते हैं। इसलिए आज देखिए हर जगह युद्ध हो रहा है। कौन सही है कौन गलत है उसका महत्व नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा पशुवध हो रहा है, विशेष करके गौ हत्या इतनी ज्यादा हो रही है, तो स्वाभाविक रूप है कि इतना ज्यादा युद्ध होगा ही होगा। उसको रोकना कोई संभव नहीं है। और इस तरह जो सोचते हैं कि भगवान नहीं है, ये लोग फिर विध्वंसकारी विचार ये लोग अपना करके एटम बम, न्यूक्लियर बम ये सब बना करके फिर एक दूसरे को मारने में लग जाते हैं। केवल एक दूसरे को मारने में लगते हैं क्योंकि एक कॉमन फादर नहीं है ना, एक कॉमन फादर नहीं है, एक हमारे कॉमन फादर नहीं है, इसलिए हम भाईचारा नहीं हो पा रहा है। जो लोग बोलते हैं ना कि भाईचारा में रहना चाहिए, भाईचारा में नहीं रहना चाहिए, तो भाईचारा तब तक नहीं होगा जब तक एक कॉमन फादर नहीं है, सबके एक कॉमन पिता नहीं है।
तो तब तक भाईचारा नहीं हो सकता है। अगर एक ही भगवान को नहीं मानेंगे लोग, भगवान हैं, भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, भगवान के कंट्रोल में सब कुछ हो रहा है, अगर ऐसा नहीं मानेंगे तब तक शांति शांति की कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए लोग और ज्यादा विध्वंसकारी होते जाएंगे। जितना ज्यादा ये जो कलयुग में अभी हम देख रहे हैं ना, ये स्टार्ट है, जस्ट टिप ऑफ द हेयर, मतलब बाल का एक छोटा सा कण है, ऊपर का कण है, बस स्टार्ट हो रहा है। आगे आगे और क्या क्या होगा, क्योंकि लोग भगवान को मान ही नहीं रहे हैं। भगवान को जितना ज्यादा नहीं मानेंगे उतने ज्यादा युद्ध बढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, उतने ज्यादा ये सब एटम बम, न्यूक्लियर बम सब बनते जाएंगे और ये सब फोड़ते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोड़ते रहेंगे, ये सब चलता रहेगा। ये हो गया आसुरी स्वभाव वालों का एक और लक्षण। और क्या होता है? 10वां श्लोक। कामम आश्रित्य दुष्पुरम दंभ मान मदान्वित मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहन प्रवर्तन्ते असुचिव्रता। तो कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तात्पर्य और कोई पढ़िए। रोज में हाँ पढ़िए। यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वो क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मग्न रहते हैं, तो भी वो बस ऐसे कार्य करते जाते हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतः वे यह नहीं कह पाते कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वो अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होता है कि वो दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। इस प्रसंग में असुचि व्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे आसुरी लोग मद्य, स्त्रियों, द्रुत क्रिया तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। ये ही उनकी असुचि अथवा अपवित्र गंदी आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिसकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों में से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वो नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वो अपने को बड़ा मानते हैं। तो यहाँ पे कृपा जी विशेष करके उन संस्थानों के या उन मंदिरों के बारे में बोल रहे हैं जहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे कहीं मांस भोग होता है, मांस ऑफरिंग किया जाता है, कहीं मदिरा ऑफरिंग किया जाता है, कहीं कुछ भांग वांग, ये सब जब जो अपवित्र वस्तुएं है ना, वो सब अपने हिसाब से अपने स्वयं के इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान को या कोई देवता को सामने रख करके उनको ये सब चढ़ाया जा रहा है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो ऐसे जो लोग हैं वो अपना खुद का कीर्तन, अपना खुद का मंत्र, कुछ ना कुछ मंत्र बनाते हैं, खुद का अपना एक संप्रदाय चालू करते हैं, खुद अपना ये कुछ भी कहीं भी शास्त्रों में नहीं दिया होगा, कहीं भी कुछ भी शास्त्रों में लिखा नहीं होगा, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे आजकल जो बोलते हैं ना कि सब बाबा ढोंगी हैं, तो ये लोगों का गलती नहीं है। तो इतने सारे जो ढोंगी बाबा पैदा हो रहे हैं ना, तो उनका गलती है, जो आ करके सब गलत गलत प्रचार कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से, कुछ शास्त्रों का नहीं है, अपने मन के हिसाब से कुछ आकर के प्रचार कर दे रहे हैं और उसको लेकर के बहुत महान बनने का कोशिश कर रहे हैं, अपना को बहुत ऊंचा दिखा रहे हैं। कोई एकदम बहुत ज्यादा लोगों को पूरा तुरंत हजार हजार लोगों को दीक्षा दे देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम लोगों का तारक हूँ, मैं तुम लोगों को मुक्त कर दूंगा, ये वो। तो इस तरह से बहुत सारे भंड बाबा जो बोलते हैं ना, कि ढोंगी बाबा जो होते हैं, सब बहुत सारे आ गए हैं संसार में। और ये सब ये आसुरी गुण है। ये ऊपर से दिख रहा है कि सब धार्मिक हैं, सब बाबा हैं, सब आध्यात्मिक हैं, सब पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो ये सारे के सारे ढोंगी हैं। और ये सब लोग जो हैं, ये सब शास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हैं। भगवत गीता, भागवतम जो शास्त्र दिए गए हैं, वेद दिए गए हैं, वो वेदों के विरुद्ध जा रहे हैं।
तो ऐसे लोगों से विशेष करके हम लोग को बचना चाहिए। ऐसे लोगों से बच करके हमें स्वयं पढ़ना चाहिए। इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत आवश्यक है। भगवान क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें स्वयं सीखना चाहिए। ये सब सीख करके हमें अपने जीवन में उतार करके तब हमें समझ में आया कि हम कहाँ गलत थे और लोग कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ हमें बचना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये आसुरी चीजें हैं, ये सब से हमें बचना चाहिए। अभी और भी आगे चल करके भगवान और भी बहुत सारे क्वालिटीज बताएंगे जिनसे हमें बचना चाहिए। आसुरी स्वभाव और आसुरी स्वभाव वाले लोग, ये सब से हमें बचना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। आप लोग कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज यहीं विराम देंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं। प्रभु जी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये आसुरी है और ये नहीं आसुरी है? तो यही तो भगवान, ये सब पढ़ने से ही पता चलेगा ना। ये पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना कौन आसुरी कौन आसुरी नहीं है। ये क्वालिटीज देखेंगे और क्वालिटीज दिखाई देगा ना सामने वाले के अंदर। इसलिए तो इतना डिटेल में भगवान बता रहे हैं। कई बारी आदमी एक किसी के साथ चलता फिरता भी रहते तो भी उसका ज्यादा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। हाँ, तो ये डिपेंड करता है हमारे खुद के डिजायर के ऊपर भी, हम कितना सिंसियर होना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भगवान हमें कितना रिवील करेंगे। अगर हम, हमारा डिजायर खुद का ही सिंसियर नहीं है, हम अगर सच में भक्ति में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, हम अगर कुछ ऐसे ही मिक्स भक्ति चाहते हैं, मतलब हमारे हिसाब से कुछ भक्ति चाहते हैं जो शास्त्र में दिया है उसके हिसाब से नहीं, तो भगवान भी उतना ही रिवील करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम जितना भगवान के प्रति सरेंडर करेंगे, हमारा डिजायर जितना ज्यादा सिंसियर होगा भगवान के शरणागत होने का, उतना ज्यादा भगवान हमको रिवील करेंगे। और ये शरणागति कैसे बढ़ेगी? ये शुद्ध भक्तों से श्रवण करके, प्रभुपाद जी को श्रवण करिए, प्रभुपाद के लेक्चर सुनिए, ये बुक्स पढ़िए, तब जा करके समझ में आया कि हम कितने सिंसियर हैं और कितना सिंसियर हमें बनना है। ठीक है। नहीं प्रभु जी, हम तो सिंसियर है। समटाइम्स यू डोंट वांट टू गेट टू क्लोज टू एनीबॉडी, सो यू डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड देयर इंटेंशंस। वो मैं अच्छा अपने एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मैं अपने में ही सीमित हूँ। अपना घर देखा, मंदिर देखा और आ गया। दूसरे से ज्यादा ज्यादा मेल जोल करना, इट्स नॉट इन माय नेचर। तो कौन बोल रहा है तो मेलजोल करने के लिए? जितना जितना तो है, जितना। मतलब समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू ग्रिप अ पर्सन करेक्ट पर्सनालिटी। यू अंडरस्टैंड मी? तो वो आपको दूसरे का पर्सनैलिटी जांच करने का जरूरत ही क्या है? जिसके साथ डीलिंग करना है उसको उसका ही जांच करिए ना। और जितना बेसिक डीलिंग है उतना ही डीलिंग रखिए। अल्टीमेटली हर किसी को शरीर छोड़ना ही है। हर कोई जाना है इस संसार के, हर सबको संसार को छोड़ करके जाना है। तो इसका उसका हम पर्सनैलिटी जानते रहेंगे तो उसी में हमारा टाइम चला जाएगा, फिर भक्ति कब करेंगे? ये इसी सिंसियरिटी की बात कर रहा हूं मैं। सही है, सही है, सही है। सिंसियरिटी जो है ना, वो हमारी भक्ति के प्रति होना चाहिए, इसका उसका पर्सनैलिटी जानने के प्रति नहीं। करेक्ट। यही राइट, सिंसियरिटी है। समझ रहे हैं? राइट। थैंक यू। यस, राइट। हाँ। ओके। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। तथा भगवद गीता की जय। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।